आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा को नए युग की वैज्ञानिकता और समर्पण के साथ आगे बढ़ाते हुए आरोग्य धाम ऋषिकेश और आरोग्य धाम मुजफ्फरनगर को आधुनिक भारत में आयुर्वेद की गंगोत्री कहा जा सकता है। आज ये प्रतिष्ठान डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल, योगी डॉक्टर अमृतराज और डॉक्टर अर्जुन राज जैसे अनुभवी और योग्य चिकित्सकों के कुशल नेतृत्व में मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य कर रहा है। आयुर्वेद की गहराइयों में जाकर आधुनिक जीवन शैली से जुड़े रोगों का समाधान यहां न केवल पारंपरिक उपचारों से किया जाता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इनका विश्लेषण और उपचार किया जाता है। आरोग्य धाम में न केवल भारत के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये संस्था सिर्फ चिकित्सा नहीं बल्कि इलनेस टू वेलनेस के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन्स की, जोड़ों के दर्द। वैसे तो जोड़ों के दर्द अनेक प्रकार के हैं, परंतु हम मुख्यतः आज 3 प्रकार के दर्दों की बात करेंगे। 10 मरीजों में जो सबसे कॉमन जोड़ों का दर्द है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, आम वात। और 10 में से 1 मरीज को जो दर्द होता है उसको गाउट या रोमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हम ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं, उसमें ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और यूरिक एसिड बढ़ने से जो जोड़ों में दर्द होता है उसको हम जॉइंट पेन कहते हैं। दूसरा है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें सीक्वेंस होती है बचपन से। बचपन में हम बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चों के गले ख़राब होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और बार बार होते हैं, उससे हमारे टॉन्सिल अफेक्टेड होते हैं। टॉन्सिल हमारे बॉडी के गार्ड होते हैं। उसके बाद 11-12 साल की उम्र में एक फीवर होता है जिसको रोमेटिक फीवर कहते हैं। उसके बाद आगे चल के एक जोड़ों का दर्द होता है जिसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। रोमेटॉइड का अपने में मतलब है एनीथिंग ओल्ड इन इटसेल्फ, जो अपने में पुराना हो। शुरुआत उसकी गले से शुरू हुई, फिर रोमेटिक फीवर में आई, फिर जोड़ों के दर्द में आई। आयुर्वेद में हमने अनेक जड़ी बूटियों में, जिसमें विशेषकर से 6 जड़ी बूटियाँ, इसके रिसर्च पेपर हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड छपे हैं। निर्गुंडी, नागरमोथा, हारशृंगार, चोपचीनी, निर्विशी, अश्कंद। इसका हम डिकॉक्शन काढ़ा पेशेंट को अगर गाउट है तो 3 महीने के लिए देते हैं, अगर उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो 6 महीने के लिए देते हैं, अगर उसको रोमेटॉइड है तो 1 साल के लिए देते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये मेडिसिन एक्ट कैसे करती हैं। ये ज़्यादातर जितनी जड़ी बूटियाँ हैं ये वात शामक है। यहाँ एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारी फैमिली अनेक वर्षों से इसको इस्तेमाल करती है और पेशेंट को विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट उसका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है और उसका गाउट ठीक हो जाता है। बट कोशिश करें ज़्यादा पेन किलर्स ना लें। हमने यहाँ ऐसे भी केसेस देखे हैं जिन लोगों ने डिस्प्रिन या कॉम्बिफ्लान या इस तरह की दवाइयाँ ये सोच के कि 1 टैबलेट 2 टैबलेट से क्या होता है, उनकी बोन मैरो डैमेज हो गई, उनका ब्लड फॉर्मेशन होना बंद हो गया, उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कराया और अल्टीमेटली उनकी लाइफ नहीं बच सकी। अगर आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको गार्लिक का सेवन नित्य करना चाहिए। खाली पेट लें इसको। आप अलसी का सेवन नित्य करें। आप अपने खाने में अदरक का दूसरा वर्जन है सौंठ, जो सूखी हुई अदरक होती है उसको सौंठ कहते हैं, उसका सेवन करें। और उसके साथ साथ आप आयुर्वेदिक औषधियाँ और हमारी अनेक फार्मूलेशन जो हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने मरीज़ों के लिए बनाते हैं, उसमें हटजोड़ भी है, शालक्की भी है, इस तरह की जड़ी बूटियाँ हम यूज़ करते हैं। उससे निश्चित रूप से आपके जोड़ों को हम स्वस्थ रख सकते हैं। और हमने अपने आरोग्य धाम में अब तक असंख्य रोगियों का उपचार किया है और उनको स्वस्थ होने में पूरी मदद की है। नमस्कार।